नीलामी में जा रहे केएल राहुल ने रख दी है 3 बड़ी शर्तें। क्या कोई टीम इन शर्तों के साथ राहुल को खरीदेगी? चलिए देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1369वां एपिसोड। 14 नवंबर की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर परोसेंगे। 10 दिन बचे हैं नीलामी में, एंड तक वीडियो को देखिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया सब्सक्राइब का बटन नीचे डाल दिया है, फटाफट हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के साथ। तो एक खबर डेल स्टेन के हवाले से निकल कर आ रही है। मार्को जेनसन के ऊपर डेल स्टेन ने बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। दरअसल दोस्तों, इंडिया साउथ अफ्रीका तीसरे टी20 मैच में मार्को जेनसन का एक खतरनाक ऑलराउंड प्रदर्शन हमें देखने को मिला। स्पेशली दोस्तों बल्लेबाजी में उन्होंने जो रौद्र रूप दिखाया, उसके बाद से नीलामी से पहले अब उनको लेकर काफी ज्यादा बज़ क्रिएट हो गई है। अब हमारे डेल स्टेन साहब कहाँ पीछे रहते हैं? उन्होंने कहा 10 करोड़ प्लेयर्स सर्टिफाइड। उन्होंने कह दिया नीलामी में 10 करोड़ में इजी मार्को जेनसन बिक रहे हैं। सर्टिफाइड 10 करोड़ी खिलाड़ी मार्को जेनसन रहने वाले हैं। मेरे हिसाब से दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आप ऑलराउंडर की तलाश में रहते हो और अगर आपको मार्को जेनसन जैसा प्लेयर मिल रहा है जो इस तरह की बल्लेबाजी कर सकता है, तो सचमुच फिर कोई भी टीम पीछे लगेगी। तो 10 करोड़ कम है, 15 भी मिल सकते हैं। किस टीम में बिकेंगे मार्को जेनसन, ये तो स्टेन ने नहीं बताया, आप बता दो। आगे बढ़ते हैं दूसरी बड़ी रिपोर्ट की दोस्तों, यहाँ से बात करते हैं। तो ये खबर पार्थिव पटेल के हवाले से निकल कर आ रही है। गुजरात टाइटंस के बैटिंग और असिस्टेंट कोच नियुक्त कर दिए गए हैं पार्थिव पटेल। पार्थिव पटेल के बारे में पहले ये रिपोर्ट थी कि मुंबई इंडियंस की टीम को वो ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन फाइनली अब रिपोर्ट कंफर्म हो गई कल की गुजरात में वो जा रहे हैं। हालांकि हमने माई क्रिकेट प्रोडक्शन के ऑफिशियल इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पेज और हमारे चैनल पर लगभग 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले बता दिया था कि भैया पार्थिव पटेल गुजरात टाइटंस के बैटिंग और असिस्टेंट कोच बनने वाले हैं। तो भैया हमारे लिए छोटा सा लाइक प्लीज बनता है, क्योंकि आपका लाइक हमें बहुत इंस्पायर करता है। लाइक का बटन नीचे हिट नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह की खबरें हर रोज लेकर आते हैं आईपीएल से जुड़ी हुई, और सबसे पहले लेकर आते हैं। आगे बढ़ते हैं तीसरी बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। तो भैया ईडन गार्डन्स का रेनोवेशन चल रहा है, हम सबको पता है। ईडन गार्डन्स में थोड़ा सा मैदान का भी रेनोवेशन चल रहा है और सीटिंग कैपेसिटी पर भी ध्यान दिया जा रहा है। इसी को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे कि क्या अगले साल का 2025 का आईपीएल केकेआर की टीम ईडन गार्डन्स में अपने होम मैचेस खेल पाएगी या नहीं। इस पर दोस्तों क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के हेड ने क्लियर कर दिया कि भैया केकेआर अपने सारे होम मैचेस ईडन गार्डन्स कोलकाता में खेल पाएगी और 2025 के आईपीएल तक रेनोवेशन का काम खत्म हो जाएगा। आपको बता दूं दोस्तों, ईडन गार्डन्स में इससे पहले भी लगभग 10 साल पहले जब रेनोवेशन का काम हुआ था तो केकेआर को अपने कुछ मैचों को रायपुर या रांची में कराना पड़ गया था। हमने पहले भी देखा है कि केकेआर अपने कुछ मैचों को बाहर करता है बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस। कभी इलेक्शन हो गया, कभी रेनोवेशन हो गया, लेकिन इस बार क्लियर कर दिया है क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल ने कि ऐसा हम होने नहीं देंगे। और मेरे हिसाब से दोस्तों मेरा मानना भी यही है कि कोलकाता के मैचेस यार ईडन गार्डन्स में नहीं होंगे तो मजा कैसे आएगा। आगे बढ़ते हैं, चौथी बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो प्लीज करिए। इंस्टाग्राम पे हर रोज 1 मिनट का भैया क्रंच कंटेंट आईपीएल से जुड़ा हुआ हम डालते हैं। यश.mcp हमारा ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल है, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दी है। प्लीज दोस्तों इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कीजिए। और नीलामी लाइव चलेगी हमारे टेलीग्राम पेज पर, टेलीग्राम की लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो टेलीग्राम पर भी परिवार का हिस्सा जरूर बनिए, क्योंकि यहाँ हर जगह अब आईपीएल का तगड़ा कवरेज आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, चौथी बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो दीपक चहर, जिनके बारे में पहले तो ये कहा जा रहा था कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम इन्हें रिटेन कर लेगी, लेकिन सरप्राइजिंगली वो नीलामी में जा रहे हैं। इंजरी और कई इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन दीपक चहर से जब पूछा गया कि भैया ऑक्शन में आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, क्या आप चेन्नई में वापस जाना चाहोगे या फिर आप कहां जाना चाहोगे, तो उन्होंने कहा कि भैया मैं चाहता हूं कि राजस्थान रॉयल्स की टीम मुझ पर बिडिंग करे। दीपक चहर राजस्थान से आते हैं और वो चाहते हैं कि राजस्थान रॉयल्स की टीम में वो खेलें, और जिस तरह से राजस्थान रॉयल्स का करंट स्ट्रक्चर है, मुझे लगता है राजस्थान रॉयल्स दीपक चहर पर बिडिंग भी कर सकती है। इंजरी काफी ज्यादा इशू रहा है दीपक चहर के लिए, दैट्स वाई चेन्नई ने रिटेन नहीं किया। और कोई भी टीम अगर खरीदेगी भी नीलामी में तो बहुत ज्यादा पैसा नहीं देगी। मेरे हिसाब से 4, 5, 7 करोड़ की रेंज में दीपक चहर आपको मिल जाएंगे। हालांकि स्किल वाइज तो दीपक चहर भैया 15 करोड़ का खिलाड़ी है, लेकिन जब आप 15 करोड़ खर्च करते हो तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि कोई प्लेयर भैया 14 में से 10 मैच तो कम से कम खेले, लेकिन यार सीधी बात है इंजरी इश्यूज है, दैट्स वाई दीपक चहर बाहर हुए हैं, रिलीज हुए, दैट्स वाई नीलामी में भाव नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, पांचवी बड़ी रिपोर्ट की आपसे बात करते हैं दोस्तों। ये रिपोर्ट आ रही है डेनियल विटोरी के हवाले से। डेनियल विटोरी पहला पर्थ टेस्ट मिस करने वाले। अब आप बोलोगे कि विटोरी तो न्यूजीलैंड से आते हैं, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ टेस्ट से उनका क्या ताल्लुक है, तो बता दूं आपको दोस्तों,
ऑस्ट्रेलिया की टीम के असिस्टेंट कोच हैं इस समय डेनियल विटोरी। उन्हें ऑस्ट्रेलिया के साथ रहना चाहिए पूरी सीरीज में, लेकिन वो पहले टेस्ट में उपलब्ध नहीं रहेंगे। बचे हुए 4 टेस्ट मैचों में उनकी वापसी हो जाएगी ऑस्ट्रेलिया के लिए, लेकिन वो पहले टेस्ट मैच में क्यों उपलब्ध नहीं रहेगा, इसका रीजन है आईपीएल की नीलामी सऊदी में है और सनराइजर्स हैदराबाद के कोचिंग सेटअप का वो हिस्सा है। दैट्स वाई दोस्तों उन्हें सऊदी अरेबिया जाना पड़ेगा, जो है जेडा में जो ऑप्शन है वहां पर उन्हें जाना पड़ेगा, एंड दैट्स वाई दोस्तों वो नहीं रहेंगे। तो देखो यार आईपीएल का असर कैसा है कि नीलामी के कारण कोचेस अनअवेलेबल हो रहे हैं। प्लेयर्स तो अब दूर की बात हो गई, कोचेस भी अनअवेलेबल हो जा रहा है आईपीएल के लिए। आईपीएल का यही मैजिक है, आईपीएल के लिए लाइक बनता है यार। कुछ भी कहो, आईपीएल ने वो छाप दुनिया की क्रिकेट में छोड़ी है ना, उसको कोई दूसरी लीग भाई उसके पिन बराबर भी छाप नहीं छोड़ सकती। एंड भाई ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमने इतनी बड़ी लीग हिंदुस्तान के लोगों ने मिलकर बनाई। क्योंकि मैं हिंदुस्तान के लोग इसलिए बोल रहा हूँ कि इसमें बीसीसीआई का कोई रोल नहीं था। जो लोग हैं उन्होंने इतना प्यार दिया इस लीग को कि आज ये दुनिया में हर जगह झंडा गाड़ रही है और हर जगह इस लीग से कंपैरिजन होता है दुनिया की लीगों का। और ये दिन बहुत दूर नहीं कि यहाँ पर खिलाड़ी 100 करोड़ में भी बिकेंगे और ये लीग दुनिया की सबसे सारे स्पोर्ट्स फुटबॉल में भी सबको पीछे छोड़ेगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 6वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं तो केएल राहुल जो कि ऑक्शन में जा रहे हैं, जो कि ऑक्शन के एक हॉट पिक है, स्टार प्लेयर है, मार्की खिलाड़ी हैं, उन्होंने कुछ बहुत बड़ी बड़ी बातें कह दी हैं। उन्होंने 3 बड़ी कंडीशन रख दी। उन्होंने कहा मुझे कप्तानी नहीं चाहिए। उन्होंने क्लियर कहा कि भैया मुझे चाहिए लव्ड, केयर एंड रिस्पेक्ट। केएल राहुल साहब आप किस लाइन में आ गए? आप क्या चाह रहे हो भाई किस टीम से? आप क्या सोच रहे हो भाई? ये क्या चल रहा है? ये कोई फिल्में थोड़ी चल रही हैं यहाँ पे भाई। क्लियर कट बात है यार। देखो अगर आप प्रदर्शन नहीं करोगे तो आपका जो आईपीएल है वो एक तरह से एक लीग, एक बिजनेस है। और अगर आप प्रदर्शन नहीं करोगे तो आपको जिस मालिक ने खरीदा है, सीधी बात है भाई, उसने पैसे दिए आपको 20 करोड़ रुपए, वो बोल सकता है। मैं बिल्कुल मानता हूं कि गोयनका का तरीका सही नहीं था। गोयनका साहब को शायद बंद कमरे में बोलना था, बीच मैदान में केएल राहुल से नहीं बोलना था। लेकिन केएल राहुल अब ये चाह रहे हैं कि अब वो जिस भी टीम में जाए उन्हें कप्तानी बेशक ना मिले, लेकिन प्यार मिले, केयर मिले और इज्जत मिले। भाई हर प्लेयर ये चाहता है। कोई नई चीज केएल राहुल आप नहीं डिमांड कर रहे हो, लेकिन अगर आपको इतना बड़ा ओहदा किसी टीम में दिया जाएगा जिसमें आपका प्रदर्शन मायने रखेगा, आप कप्तान रहोगे, तो अकाउंटेबिलिटी भी आपकी रहेगी। बेशक कप्तानी में फ्लॉस थे, दैट्स व्हाई उन्होंने बोला। मैं गोयनका साहब के हवाले से यही बोलूंगा कि उन्हें बंद कमरे में बोलना चाहिए था, बीच मैदान में इनसे बातें नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन केएल राहुल जो कि कुछ दिन पहले तक चुप्पी साधे हुए थे, अब बोल रहे हैं कि मुझे कप्तानी नहीं चाहिए, मुझे प्यार चाहिए। किस टीम में मिलेगा भाई प्यार, इज्जत और केयर? ख्याल किस टीम में इनका रखा जाएगा? आप बताओ नीचे कमेंट बॉक्स में। 3 चीजें कौन टीम इनको दे पाएगी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो। मेरे हिसाब से तो भाई देखो प्रदर्शन पे सब कुछ डिपेंड करता है। अगर आप एक फ्लॉप प्रदर्शन लगातार कर रहे हो तो ये 3 चीज का इनमें से एक भी चीज कोई भी टीम आपको नहीं दे सकती। लेकिन अगर आप चढ़ते हुए सूरज हो और प्रदर्शन पे प्रदर्शन दे रहे हो, तो हमने उदाहरण देखे भैया कई सारे ऐसे, जैसे रिंकू सिंह को रिसेंटली केकेआर ने कितनी इज्जत, कितना प्यार और कितना उनका ख्याल रखा। तो भैया देखो यार केएल राहुल साहब ये प्रदर्शन डिपेंड करता है। बाकी आपकी क्या राय है? आप सब लोग इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 7वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं तो केएल राहुल ने संजीव गोयनका जो कि लखनऊ सुपर जायंट्स के हेड है, उनके साथ जो इंसिडेंट हुआ था उसको लेकर भी कुछ बड़े खुलासे, कुछ बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा इट अफेक्ट्स द होल ग्रुप। उन्होंने कहा वो जो इंसिडेंट मैदान में हुआ था उसके कारण पूरी टीम प्रभावित, पूरी स्क्वाड, पूरा ग्रुप प्रभावित हुआ था। तो यार देखो केएल राहुल साहब, जब चिड़िया चुग गई खेत वाली कहानी है, जब चिड़िया ने पूरा खेत चुग लिया था, जब लखनऊ के चांसेस खत्म हो गए थे और आप लगातार मैचेस हार रहे थे, तब गोयनका साहब ने बातें कही थी आपसे। और उसके बाद आपका ग्रुप ऑलरेडी अफेक्टेड था। जब आप प्रदर्शन वैसे ही नहीं कर रहे थे तो फिर और क्या अफेक्ट होगा। तो यार अब लखनऊ छोड़ने के बाद केएल राहुल के सुर बदले हैं। उससे पहले केएल राहुल कुछ और तरह की बातें कर रहे थे, चुप्पी साधे हुए थे, दोनों गले मिल रहे थे। अब बोल रहे हैं भैया इट अफेक्ट्स द होल ग्रुप। लखनऊ सुपर जायंट्स की मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही छोटी सी कोशिश है केएल राहुल की तरफ से कि लखनऊ की छवि बिगाड़ी जाए, ताकि जो भी प्लेयर हो वो लखनऊ से थोड़ी दूरी बनाए कि भैया आप हमारे पास तो बिडेंगी मत करना, क्योंकि लखनऊ कप्तान ढूंढने जाएगा। तो दूसरे प्लेयर थोड़ा सा दूरी बनाए। मेरे हिसाब से ये सही नहीं है। पब्लिक डोमेन में आप दोनों गले लग चुके हो। अब आप, मेरे हिसाब से आपको ये बातें लखनऊ को लेकर नहीं करनी चाहिए, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। बाकी इस पर आप अपनी राय दोस्तों ज़रूर लिखिए। जाहिर है हिंदुस्तान की शान है, केएल राहुल हिंदुस्तान के लिए क्रिकेट खेला है तो वो शान ज़रूर रहेगी। लेकिन दूसरी तरफ जब आप हिंदुस्तान की जर्सी उतार कर किसी टीम की जर्सी पहनते हो और 20 करोड़ रुपए लेते हो, तो उस समय फिर आप उस पर्टिकुलर टीम के खिलाड़ी होते हो, आप अपने देश के लिए नहीं खेल रहे होते। और फिर ये सारी चीज़ें बोलना बाद में,
आई डोंट नो। 8वीं बड़ी रिपोर्ट की दोस्तों यहाँ से बात करते हैं। दिल्ली कैपिटल्स के हवाले से रिपोर्ट है। दिल्ली कैपिटल्स ने मुनाफ पटेल को बॉलिंग कोच के रूप में अपॉइंट कर दिया है। ये चीज़ भी हमने पहले ही आपको बताई थी। मुनाफ पटेल जो काफ़ी लंबे समय से हमें क्रिकेटिंग सर्किट में नहीं दिखे, चाहे वो कमेंट्री हो चाहे वो कोचिंग हो, मुनाफ पटेल बहुत दिनों से गायब है। हालांकि वर्ल्ड कप विजेता प्लेयर है 2011 में, लेकिन भैया अब दिल्ली की टीम ने इन्हें जो है बनाया है अपना नया बॉलिंग कोच। लाइक बनता है इन मुनाफ पटेल के लिए। 9वीं बड़ी रिपोर्ट की दोस्तों यहाँ से बात करते हैं तो भैया तेंदुलकर थोड़े से फॉर्म में आ गए। नीलामी से पहले अर्जुन तेंदुलकर ने रणजी में अरुणाचल के खिलाफ 5 लिया है, 5 विकेट निकाले एक ही इनिंग में। और इस प्रदर्शन के बाद एक स्टैंप उन्होंने ठोकी है टीमों के आगे कि भैया मैं भी हूँ नीलामी में। मेरे हिसाब से शायद वो अनसोल्ड हो जाए। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं अर्जुन तेंदुलकर अनसोल्ड हो सकते हैं। हो सकता है 10 लाख में शायद मुंबई खरीदे 20 लाख में, बहुत मुश्किल से, क्योंकि मुंबई इंडियंस का जुड़ाव है सचिन की तरफ। लेकिन अगर मैं अर्जुन के प्रदर्शन की बात करूं तो भैया अर्जुन तेंदुलकर से लगभग 200-250 ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने अर्जुन से अच्छा प्रदर्शन डोमेस्टिक क्रिकेट में पिछले 1 सालों में किया है। बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर है भारत के डोमेस्टिक सर्किट में जो छोटे छोटे गांव छोटे छोटे शहरों से निकल कर आ रहे हैं और अर्जुन तेंदुलकर से अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि उनको छोड़कर कोई भी टीम अर्जुन को लेगी जस्ट बिकॉज उन्होंने अरुणाचल प्रदेश की टीम के खिलाफ 5 विकेट निकाल लिए। बेशक खबर दी आपको बता दी, लेकिन खबर ये भी है कि शायद कोई ना बिडिंग करे। 10वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं भैया। इंडिया ने तीसरा T20 मैच जीत लिया, सीरीज को 2-1 से जो है विजित कर ली, जीत ली। क्योंकि विजित इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि अब ये हार नहीं सकते यहाँ से। 4 T20 मैच की ये सीरीज थी। अगर साउथ अफ्रीका लास्ट T20 मैच जीतता भी है तो भी सीरीज टाई होगी। अगर इंडिया जीतता है तो 3-1 से भारत सीरीज जीत जाएगा। यदि दिन भर की 10 बड़ी खबरें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लो, इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में